पेमेंट की बात हो रही है ये कोई परमानेंट कर्मचारी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे दिए हुए ठेकेदारों के कर्मचारी है, ठीक है ना। तो 1-2 महीने का फ्लक्चुएशन अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर लेता है तो 1-2 महीने की व्यवस्था उसको रखनी होती है, क्योंकि अगर नगर पालिका अगर किसी को ठेके पे दे रही है तो इसका मतलब इसीलिए तो दे रही है ना कि 2-3 महीने का जो बजट इधर उधर हो तो वो अपने जो कर्मचारी उनको पैसा दे सके। हमारी यही मांग है कि हमारा पेमेंट कर दो और अपनी जो भी टेक्निकल व्यवस्था है वो सफाई ठेका नगर पालिका दे रही है, हम सफाई ठेके का कोई 1% विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा पीछे का बकाया जो पेमेंट उमेद चेयरमैन जी से बात हुई है, क्या निष्कर्ष निकला? अब डिस्कट यही है कि कहने को मतलब ये है एक एप्लीकेशन ईओ साहब का नाम पे दिया है। हाँ। जब तक हमारा पेमेंट नहीं हो जब तक सफाई व्यवस्था बंद रहेगी और पेमेंट हो जाएगो बिके बाद में सफाई बदल जाएंगे तो और बिके बिना मैं टेंडर को नहीं होने देगा। चेयरमैन जी के बोलिया चेयरमैन ईओ साहब आओ करेगा बात तो चेयरमैन जी का बोले ईओ साहब आओ बात करेंगे, ठीक है। आज अपन दे दिया मैं अरे एप्लीकेशन दे दी बकाया भुगतान नहीं होगा जब ना तो नया टेंडर होने देगा मैं और जब तक कार्य बहिष्कार भी रहेगा तो ये साहब है कौन चेयरमैन साहब बोले ये साहब आओगे तो ही बात करेंगे और जब तक बकाया भुगतान ना तो टेंडर होने देगा और ना कार्य करेंगा और हड़ताल भैया में तो मान अब कितना महीना वो पेमेंट बाकी है? आप 4 महीना वो पेमेंट बाकी है अप्रैल माह से। तारो पूरा जितना भी ठेकेदार हो चेयरमैन जी से बात कर आए हो, के वार्तालाप हुई? पिछले 3 घंटे से यहाँ पर ईओ साहब के इंतजार के अंदर बैठे हैं, चेयरमैन साहब से मिले हैं। चेयरमैन साहब ने संतोषजनक जवाब दिया है कि पेमेंट आपका हो जाएगा, लेकिन उच्च अधिकारी से भी बात करना बहुत जरूरी होती है, इसलिए कल ईओ साहब आएंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है उसके बाद के अंदर आगे का काम करेंगे। जब तक ईओ साहब नहीं आएंगे कोई समझौता नहीं होगा तब तक कार्य बहिष्कार रहेगा। सफाई कर्मचारियों से आपकी वार्ता हुई है कार्य बहिष्कार को लेके, क्या है पूरा मामला? देखो कार्य बहिष्कार तो नहीं बोलूंगा मैं इनका है कि इनका कोई पेमेंट बाकी है लगभग 3 महीने का, चौथा महीना अभी चल रहा है तो चौथा महीना का भी काउंट होगा। तो इनकी चर्चा थी कि इनको 1 महीने का पेमेंट दिया जा रहा था, तो इनकी ये चर्चा थी कि हमें पूरा पेमेंट मिलना चाहिए। तो हमने पूरी बातें उनकी सुनी है। आज ईओ साहब कोई जयपुर है, छुट्टी की है, छुट्टी पे है वो, तो कल वो आ जाते हैं या शाम तक आ जाएंगे, आके बैठ के चर्चा करके पूरा कितना पेमेंट इनको देते हैं उस हिसाब से पेमेंट हो जाए। वार्तालाप होनी मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, पेमेंट का इशू है, ठीक है ना। नगर पालिका में जैसे जैसे पेमेंट आ रहे सबको किया जा रहा है, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो विकास कार्य के ठेकेदार हो, चाहे वो डोर टू डोर वाला हो, नगर पालिका के ऊपर तो सबकी जिम्मेदारी है। अब पेमेंट मान लो आपके पास जितना आता है तो डिस्ट्रीब्यूट तो सबको करना पड़ेगा। अब मान लो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर पहली बात तो मैं बताऊं ये जो ये सफाई व्यवस्था है ये जिस पेमेंट की बात हो रही है ये कोई परमानेंट कर्मचारी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे दिए हुए ठेकेदारों के कर्मचारी है, ठीक है ना। तो 1-2 महीने का फ्लक्चुएशन अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर लेता है तो 1-2 महीने की व्यवस्था उसको रखनी होती है, क्योंकि अगर नगर पालिका अगर किसी को ठेके पे दे रही है तो इसका मतलब इसीलिए तो दे रही है ना कि 2-3 महीने का जो बजट इधर उधर हो तो वो अपने जो कर्मचारी उनको पैसा दे सके। क्योंकि अगर नगर पालिका के पास अगर पैसा हो तो डायरेक्ट उस औरतों को ही रख के पेमेंट कर दे, तो उसी हिसाब से और कोई बड़ा इशू नहीं है मेरे हिसाब से। पेमेंट का इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये नहीं है कि इनकी भी मांग सही है कि पेमेंट होना चाहिए और हम सब भी इनके साथ है कि पेमेंट होना चाहिए। अब रही बात कि पेमेंट होना कितना है, क्या होना है, वो आपको कल हम बैठ के पूरा, क्योंकि आजकल लगभग 2-3 अधिकारी छुट्टी पे हैं, तो बैठ के अकाउंटेंट सब बैठ के इनका जो भी हल निकलेगा इनका पेमेंट करवाया जाएगा जल्द से जल्द।